हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.9। अगर आपने इससे पहले वाला एग्जाम्पल नहीं देखा हो 7.8, तो वो दोनों सिमिलर हैं क्योंकि ये भी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ही बेस है और जो इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो भी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ही बेस था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि एक लेडर है जो दीवार पर इस तरीके से अटैच है। ये लेडर है और ये हमारी क्या होगी, वॉल। तो लेडर इस तरीके से अटैच है, यहाँ पर ये इस तरीके से अटैच है। लेडर का जो लेंथ है हमें कितना गिवन है, 3 मीटर। और लेडर और वॉल के बीच में जो फ्लोर है उसका डिस्टेंस है कितना हमारे पास, 1 मीटर। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर लेडर पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो कहाँ लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल का अपसाइड। उसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कहाँ होगा, इसका इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अपर साइड में जब वॉल से अटैच हो रहा है हमारा लेडर, तो इसका जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, इसका अपसाइड में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर एक रिजल्टेंट होगा F2, फ्लोर हो गया हमारे पास ऐसी, इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो हम सबसे पहले इसका बेसी फाइंड कर लेते हैं कि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर माइनस AC क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? 3 3 जा 9, 1 का 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8। तो BC का जो स्क्वायर निकल के आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 2√2। मैंने आपको बताया ये जो कंडीशन है किस पर बेस्ड है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बेस्ड है। अगर आप ये चीज समझ गए, इसका पूरा सिनेरियो, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको सोल्व करना। अब आप देखिए यहाँ पर हमें ये फिक के अंदर पूरा सिनेरियो गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारे पास जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, 0। क्लियर? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी यहाँ पर हम बात करेंगे पहले वर्टिकल फोर्सेस के लिए कि वर्टिकल जो फोर्सेस हैं हमारे पास यहाँ पर इसको कौन बैलेंस कर रहा है। ओके, तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हमारे पास, एक तो लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, इस नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है हमारे पास, इसका वेट। नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट। तो नॉर्मल इक्वल टू वेट इक्वल टू 0। तो नॉर्मल कितना हमारे पास, वेट मैंने भी फाइंड कर लिया पहले ही, कितना था हमारे पास, 196 न्यूटन। क्लियर? ये तो था किसके, वर्टिकल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। ओके, तो अब हॉरिजॉन्टल को देखिए यहाँ पर एक तो क्या हमारे पास F1 किस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और एक हमारे पास क्या है, फ्लोर पे जो इसका फोर्स लग रहा होगा वो क्या है हमारे पास, F। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F माइनस का F1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास F इक्वल टू F1। जो फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा वही फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारे पास जो नेट टॉर्क होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसको सोल्व करने के पहले हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने ये 2 कंडीशंस भी क्लियर किया था, तो इस वाले एग्जांपल में मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारे पास क्लॉकवाइज जो फोर्स लग रहे होंगे उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर F1 है, किस तरह रोटेट हो रहा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। F1 इंटू BC, और क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो F1 इंटू BC ये कहां पर है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इस तरीके से देखिए हमारे पास जो इसका वेट है, वेट कहाँ है इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहां पर है, W इंटू AE, W इंटू AE। तो किस डायरेक्शन में हमारे पास, ये पर, यह है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं।
तो हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, F1 इंटू BC माइनस क्यों लगाया आपको पता होगा ना, क्योंकि कहां पर है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास W इंटू AE इक्वल टू 0। अब हम यहां पर इन सबकी वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। तो F1 इंटू BC क्या हमारे पास 2√2 माइनस W क्या है हमारे पास, यहां पर मैंने निकाला था अभी 196 इंटू AE क्या है हमारे पास, यहां पर A ही है। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास AC का 1 मीटर। तो AE क्या होगा हमारे पास 1/2 इक्वल टू 0। क्लियर। क्या हो जाएगा हमारे पास F1 इंटू 2√2 माइनस 96 में 96 का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास 98 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये F1 इक्वल टू 98/2√2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49/√2। क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा 49 तो √2 का वैल्यू √2 का वैल्यू कितना हमारे पास 1.414। तो हमारे पास जो F1 का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अप्रोक्सली, तो F1 का वैल्यू जो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 34.6 न्यूटन। क्लियर। F1 किसके इक्वल है हमारे पास, फोर्स के। जो हमारे पास F1 है वो किसके इक्वल था, F के। तो इस वाली जो वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इंसर्ट कर देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके। तो F इक्वल टू F1, तो हमारे पास जो F का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 34.6 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स है और यहाँ पर हमारे पास फोर्स लग रहा है ये वाला। तो इन दोनों का बीच का जो रिजल्टेंट है F2 उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, आइए हम देख लेते हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, F2 इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर का रूट। ठीक है। आपको पता होगा अगर हमें किसी भी पॉइंट के लिए अगर वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो हम उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट। तो वो सेम कंडीशन भी यहाँ पर ही अप्लाई हो रही है। तो हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल कितना है हमारे पास 196 का होल स्क्वायर प्लस फोर्स कितना है हमारे पास 34.6 का होल स्क्वायर का रूट। क्लियर। तो हमारे पास जो F2 का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 199.0 न्यूटन। इसके बाद हमें क्या करना है, इस F2 का एंगल भी फाइंड करना है कि इस F2 का एंगल क्या होगा। तो एंगल होता है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू, एक आपने फॉर्मूला पढ़ लिया होगा पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल और बेस क्या हमारे पास यहाँ पर इसका फोर्स। तो ये कितना है हमारे पास नॉर्मल, अभी कितना फाइंड किया था हमने 196 अपॉन फोर्स कितना है हमारे पास इसका 34.6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 4√2। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली जो ये वैल्यू होगी हमारे पास ये 80 डिग्री के नियरली होगी। तो हमारे पास जो यहाँ से एंगल निकल के आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 80 डिग्री। कितना आ जाएगा tan इनवर्स 80 डिग्री। देखा आपने कितना इजी है ये। हमें यहाँ पर लेडर गिवन था, लेडर की इतनी हाइट थी ये निकाल लिया और हमें यहाँ पर इसका निकाल लिया। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला इसका नॉर्मल, किसका लेडर का नॉर्मल कितना था हमारे पास 196 आ गया। फोर्स किसने निकाल लिया हमने हॉरिजॉन्टल के लिए,
ओरिएंटल के लिए फोर्स क्या होगा, तो वो निकाल लिया हमने इसके लिए। इसके बाद हमने बात करा इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इसका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, जीरो। तो हमने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को फाइंड कर लिया। तो हमारे पास यहां से इसका एफ का वैल्यू आ गया, एफ का वैल्यू आ गया तो हमने इसका F1 का वैल्यू आ गया, तो इससे हमने एफ का वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, किसके लिए, नॉर्मल के लिए और फोर्स के बीच में जो कितना रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट हमारे पास ही आ गया इसका। इसके बाद हमें इसका एंगल भी फाइंड करना था कि इसका एंगल कितना आएगा, तो हमने इसका एंगल भी फाइंड कर लिया। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपके एग्जाम्पल काफी अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।